हेलो दोस्तों। मेरा नाम है कार्तिक। उम्र 29 साल। मैं पुणे में रहता हूँ। पिछले साल ही शादी हुई। बीबी का नाम है प्राची। हम दोनों बहुत खुश थे। नया घर भी लिया था कोरेगांव पार्क में। ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK। सामने छोटा सा गार्डन। सबसे अच्छी बात, घर के ठीक सामने एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। हरा भरा, बहुत बड़ा सा। सुबह सुबह जब चिड़ियाँ चहचहाती तो हमें बहुत सुकून लगता था। शादी के बाद हमारा रूटीन सेट हो गया था। सुबह प्राची चाय बनाती, मैं ऑफिस जाता। शाम को जब लौटता तो दोनों साथ में खाना बनाते, बालकनी में बैठकर बातें करते और फिर सो जाते। बिल्कुल परफेक्ट लाइफ। एक दिन प्राची ने कहा, सुनो ना, पीपल के पेड़ के नीचे रोज शाम को एक औरत बैठी रहती है, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल, बहुत देर तक बैठी रहती है। मैंने कहा, कोई लोकल होगी, पूजा करती होगी। प्राची बोली, नहीं यार, वो किसी से बातें करती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। मैंने हंसकर टाल दिया। फिर एक रात करीब 11:30 बजे हम सोने जा रहे थे। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, कार्तिक कार्तिक। धीरे धीरे, बहुत प्यारी एक औरत की आवाज। प्राची डर गई और बोली, ये कौन है इतनी रात को? मैंने खिड़की से झांका। पीपल के पेड़ के नीचे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। मैंने आवाज दी, कौन है? वो चुप हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन से रोज रात को ठीक 11:30 बजे वही आवाज, कार्तिक कार्तिक। और कभी कभी प्राची को भी बुलाती थी, प्राची आओ ना, बातें करते हैं। हमने सोसाइटी के गार्ड से पूछा। गार्ड बोला, साहब, ये पेड़ 50 साल पुराना है। 25 साल पहले यहाँ एक औरत ने फांसी लगा ली थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और तब से वो हर नई जोड़ी को देखकर बुलाती है। मैंने हंसकर कहा, अरे भाई, पुरानी कहानियां हैं। फिर एक रात मैं बाहर गया था, देर से लौटा। घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर लाइट जल रही थी। प्राची बालकनी में बैठी थी, ठीक वही सफ़ेद साड़ी पहने, लंबे बाल खुले हुए। मैंने कहा, प्राची, ये साड़ी कहाँ से लाई? वो मुड़ी तो देखा, उसका चेहरा ही नहीं था, सिर्फ खाली जगह। मैं चीखा और पीछे हटा। अचानक प्राची बेडरूम से निकली। क्या हुआ? मैंने इशारा किया। बालकनी खाली थी। उसके बाद प्राची बदलने लगी। वो दिन भर चुप रहती। रात को 11 बजे बालकनी में जाकर घंटों बैठे रहती। कभी कभी मैं देखता, वो पेड़ की तरफ हाथ हिला रही होती, जैसे किसी से बात कर रही हो। फिर एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी लौटा। घर पहुंचा तो प्राची किचन में थी। मैंने पीछे से गले लगाया। उसका बदन बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने कहा, तुम ठीक हो? वो मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थी। वो बोली, कार्तिक, वो कह रही थी, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना, तो आज रात हम तीनों साथ रहेंगे। मैं डर के मारे भागा। सीढ़ियों से भाग रहा था तो पीछे से आवाज आई। 2 औरतें एक साथ बोल रही थी, कार्तिक, भागो मत, हम बहुत अकेले हैं। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया, प्राची को लेकर मायके भेज दिया और अब मैं अकेले अलग फ्लैट में रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे भयानक बात अब सुनो। हर रात 11:30 बजे मेरे फ़ोन पर एक मिस कॉल आती है। नंबर नहीं दिखता। जब मैं कॉल बैक करता हूँ तो दूसरी तरफ से 2 औरतों की आवाज़ आती है, एक प्राची की और एक उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत की। दोनों एक साथ बोलती है, कार्तिक, आज रात आ जाओ ना, हम दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।